हम बात करने वाले बर्नौलीज फॉर्म के इक्वेशन की। सो बेसिकली हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। एक वीडियो हो चुका है, उसमें 3-4 क्वेश्चन हमने करके देखे थे। अब ये सेकंड वाला वीडियो होने वाला है, दैट मीन्स इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम लेक्चर नंबर ये हमारा 6 है, बेसिकली लेक्चर 6 है, ठीक है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो यहाँ पे देखो हम ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, इस वीडियो को वही देख सकते हैं, मतलब उनको ही समझ में आएगा जिसने पुराना वीडियो देखा होगा, ठीक है, और जो रेगुलर बने हैं, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बताया था कि लाइक बर्नौलीज फॉर्म कैसे पहचाननी है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, y की पावर लाइक उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है डी वी बाय डी एक्स, है ना। देन उसके बाद प्लस पी भी इक्वल्स टू क्यू, है ना। इस टाइप से हमें लाना होता है ये। बट इससे पहले भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक वो होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एंड इसके बाद होता है लाइक प्लस पी वाई, और यहाँ पे इक्वल्स टू होता है क्यू वाई की पावर एन, इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखो ये हमें एज इट इज़ इसी फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्यू के साथ ये मान लो अगर क्यू है तो इसके साथ ये वाई है ना, क्योंकि वाई के टर्म में दिया हुआ है, तो इसकी पावर 1 है। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, इससे पूरे को डिवाइड कर दो। तो इससे मतलब सिंपल है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स दैट मीन्स हम समझ सकते हैं यहाँ पे कॉस एक्स डिवाइड में है, तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स इन बोथ साइड, ठीक है। इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, लाइक देखो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पे देखो टेन एक्स है, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इसको पहले मैं कॉस एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन उसके बाद टेन एक्स को टेन वाई है, टेन, एक सेकेंड, यहाँ पे वाई है ना, कॉस वाई है, कॉस वाई का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम पूरे में, क्योंकि यहाँ पे देखो सेक वाई है ना, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस वाई, ठीक है। यहाँ पे कॉस वाई है, ठीक है, ये वाई है, दैट मीन्स वाई का मल्टीप्लाई कर रहा है। और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन वाई डिवाइड बाय कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई, इस टाइप से लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस चल रहा है, ठीक है, माइनस तो ये लगा है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई है, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कॉस वाई कटेगा कि नहीं, इस तरह पाएंगे अगर, तो 1 प्लस एक्स और यहाँ पे टू द पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे है सेक, ठीक है। अब यहाँ पे सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस वाई, और मैंने कॉस वाई से अगेन मल्टीप्लाई किया ही है, ठीक है, कॉस वाई से, तो ये और ये कॉस वाई कट जाएगा। सिंपल है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे कॉस वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे देखो साइन बचेगा कि नहीं, यहाँ पे बचेगा साइन, है ना, वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर, सॉरी, मल्टीप्लाई ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा बच जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद मैंने सिंपल बोला था फॉर्मेट में लाना है हमें प्रॉपर। पहले तो यहाँ पे लिख वाई क्या है और कौन क्या है, ठीक है। तो पहले हम वो लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कॉस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिखूँ, और ये जो साइन एक्स इसको थोड़ा सा अलग लिख दूँ इस टाइप से, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स, इस टाइप से लिखूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ कर देते थोड़ा। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसको हमें एज अ भी पुट करना पड़ेगा, मतलब लेट करना है, ठीक है। सो लेट साइन वाई विच इज़ इक्वल्स टू भी, ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन करो, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस वाई, सॉरी यहाँ पे कॉस वाई है, और वाई का अलग होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे पुट करना है। दैट मीन्स डी वी बाई डी एक्स, इस टाइप से हो जाएगा। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स,
और ये जो है इसकी जगह हमने क्या पुट किया, भी, दैट मीन्स यहाँ पे भी हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + x e⁻x, ठीक है, इस टाइप से होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मेटिंग में तो आ चुका है बेसिकली, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे लाइक p इक्वल्स टू है माइनस का 1/, ये है, ठीक है, 1/1 + x, इस टाइप से है। एंड यहाँ पे q इक्वल्स टू क्या है हमारा, q इक्वल्स टू है 1 + x और यहाँ पे डिवाइड में e⁻x, ये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे IF, ठीक है, IF निकालेंगे। IF निकालना आपको आता होगा, पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। लाइक कैसे निकालते हैं, e⁻p और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है, इस टाइप से हम निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे e⁻p क्या है हमारा, ये माइनस को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, 1/1 + x, इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पे dx प्लस में c, सॉरी यहाँ पे प्लस c नहीं आता। अब देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पहला तो इसको एज ए एक्स मान लो, पूरे को 1 + x को x मानो, तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो वो भी हम सिंपल से लगा सकते। और दूसरा फॉर्मेट क्या था, लाइक देखो मैंने क्या बोला था, अगर f'(x) डिवाइड बाय f(x) इंटीग्रेशन dx इस टाइप से हो, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऊपर मिल रहा है कि नहीं, दैट मीन्स हम इसको लॉग के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आंसर तो वही आना हमारा, बट मैं बता रहा हूँ एक लॉजिक आपको, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको लाइक e⁻- log 1 + x, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखो माइनस आगे लगा है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, ये माइनस यहाँ पीछे जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं लाइक क्या लिख सकते हैं, e⁻log 1 + x की होल पावर -1, इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स अब हमारा आपको पता हो, अगर ऐसे लिखा हो कि अगर ऐसे लिखा हो कि e⁻log और 1 + x की पावर -1 या कुछ भी, तो ये हमारा a होता है, तो a आ जाता है इसमें, है ना। दैट मीन्स जो हमारा IF आया, IF विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + x इनवर्स, दैट मीन्स एज इट इज़ यही आ गया, अगर माइनस हटा दो, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, CS दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। V × IF विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q × IF, यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx प्लस में c, इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। V × IF की वैल्यू क्या आई हमारी 1/1 + x, इस टाइप से आई। एंड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q की वैल्यू क्या आई थी, Q की वैल्यू हमारी आई थी, एक सेकंड में देख लेता हूँ, Q की वैल्यू आई थी हमारी 1 + x, यहाँ पे e⁻x, ठीक है, इस टाइप से आई थी। और यहाँ पे dx प्लस में c, और यहाँ पे सॉरी ये और हो जाएगा, तो ये बचा है ना, क्योंकि IF की वैल्यू तो मैंने पुट नहीं की यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, तो 1 + x, तो ये बेसिकली क्या है हमारे डिवाइड में, दैट मीन्स इनवर्स लगा देता हूँ मैं। तो आपको पता है ये और ये तो कैंसिल होना ही है, ठीक है। सो V × 1/, में क्या हो जाएगा 1 + x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो जाएगा e⁻x dx प्लस में c, ठीक है। और यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, बेसिकली पहले इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करते तो e⁻x + c ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे लाइक ये 1 + x इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे v मल्टीप्लाई में चल ही रहा है अपना, और तो यहाँ पे मैं v की वैल्यू पुट कर देता तो v की वैल्यू क्या थी हमारी cos x, ठीक है, एक सेकेंड, v की वैल्यू क्या थी हमारी, v इक्वल्स टू sin y, ठीक है, v इक्वल्स टू क्या था हमारा sin y। तो यहाँ पे मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ लाइक हमारा sin y एंड अब देखो मल्टीप्लाई नहीं करते, इक्वल्स टू ये जो है ना 1 + x, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, उस तरफ मतलब डिवाइड में, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1 + x e⁻x प्लस में हो जाएगा 1 + x, और यहाँ पर हो जाएगा c, इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। ओके बाय बाय।